Hello everyone, welcome to e-learning class of English. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today I am going to teach you lesson 1 from your honeycomb book. And as you can see, the name of lesson, 3 questions. 3 प्रश्न. Now I am going to start. Please listen to me very carefully. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं और वो अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर तलाशता है कि वो सोचता है कि अगर उनको इन तीनों बातों का पता होगा तो वो कभी भी असफल नहीं होगा. These 3 things were, और ये 3 बातें थी क्या? What is the right time? किसी काम को करने का right time. To begin something, किसी काम को शुरू करने का right time क्या है? एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिम फॉर हिम टू डू, और कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा काम ऐसा है जो उसको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 थिंग्स. तो इसीलिए राजा है जो है अपने संदेशवाहकों को राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजता है और ये वायदा करता है कि जो भी व्यक्ति उसके इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ी धनराशि इनाम के तौर पर दी जाएगी. मैनी वाइज मीन केम टू द किंग बट दे आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे लोग जो हैं राजा के पास आते हैं लेकिन उन सब ने प्रश्नों के उत्तर जो है अलग अलग ढंग से दिए. तो राजा जो है किसी के भी उत्तर से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोग कहते हैं कि राजा को जो है एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए राजा को और उसके हिसाब से जो है वो चलना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसका सख्ताई से पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सिर्फ यही एक तरीका है उनके जिसके द्वारा राजा अपने सभी कामों को सही समय पर कर सकता है. अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों का कहना है कि किसी काम को करने का सही समय पहले से ही जान लेना ये जो है इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है कि पहले से ही निश्चित कर पाना कि किस समय पे हम कौन सा कार्य करेंगे. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. कि राजा को जो है जो भी कार्य चल रहे हैं उन सब पे दृष्टि रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए. छोटी छोटी जो मूर्खतापूर्ण खुशियाँ हैं उनसे बचना चाहिए और हमेशा पहले वही काम करना चाहिए जो उसको समय के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरी दिखे. यट अदर सेड, और कुछ लोग कहते हैं कि द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कि राजा को जो है एक बुद्धिमान लोगों की सभा, एक समिति बनानी चाहिए जो उसको ये एडवाइस कर सके, जो उसको ये सलाह दे सके कि कौन सा काम सही समय पर उसको करना चाहिए, किस काम को पहले करने की आवश्यकता है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति इस बात को जो है वो दूसरे लोगों की मदद के बिना कर नहीं सकता. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा विदाउट हेल्प एनीवन या विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स कि कोई काम जो है किस समय पे करना चाहिए. बट देन अदर सेड दैट देर वॉज सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट. फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो एट प्रेजेंट बिल्कुल अर्जेंट होती हैं, उसको एट प्रेजेंट तुरंत करना चाहिए, एट वंस करना चाहिए. और अगर दीज थिंग्स वुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और अगर सभा बुलाई जाए फिर उसमें जो है उसका निर्णय आने में समय लगेगा. तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सभा के निर्णय के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. कि अगर हमें किसी चीज़ को जो है वो पता करना है पहले से ही
तो इसके लिए हमें क्या है, अब भविष्य की जानकारी होनी चाहिए। और भविष्य के बारे में तो सिर्फ मैजिशियंस, MAGICIANS मैजिशियंस होते हैं जादूगर, के भविष्य के बारे में सिर्फ मैजिशियंस जादूगर ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो राजा को जो है वो कहाँ पे, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि राजा के लिए उसकी सभा के सदस्य सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, जो कि उसके मंत्रीगण हैं। अदर सेड द प्रीस्ट्स, और कुछ लोग कहते हैं कि जो धर्म पूजा पाठ वगैरह करने वाले जो हैं, पुजारी जो होते हैं, उनके बारे वो राजा के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ए फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, और कुछ लोग जो है दूसरे प्रश्न के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर्स जो चिकित्सक होते हैं वो राजा के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके सैनिक ही होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है राजा के लिए क्या है, साइंस, विज्ञान। अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ कहते हैं कि राजा के लिए युद्ध, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा के लिए धार्मिक पूजा पाठ ये महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब जैसे कि सभी क्वेश्चंस के उत्तर बिल्कुल अलग अलग थे, डिफरेंट टाइप के थे, तो राजा किसी भी प्रश्न से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, और उसने किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। एंड इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हार्मिट। अब इसके बजाय, इनाम देने के बजाय, वो क्या है, वो डिसाइड करता है कि एक साधु की जो है वो सलाह लेने के लिए, हार्मिट होता है साधु या सन्यासी, उसकी सलाह लेने के बारे में वो सोचता है। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो साधु अपनी बुद्धिमता के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात, बहुत ज़्यादा नॉन फॉर, प्रसिद्ध था अपनी बुद्धिमता के लिए। तो राजा ने सोचा कि मुझे उस बुद्धिमान साधु के पास जाना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, WOOD वुड, एक्चुअली वुड इज स्टैंड हेयर फॉर फॉरेस्ट, यहाँ पे वुड का मीनिंग है जंगल। तो हर्मिट जो है वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और वो उस जंगल को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता था। मतलब वो ये नहीं है कि उस राजा के पास, राजा उसको बुलाएगा तो वो राजा के पास आएगा राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और वो सिर्फ आम लोगों से ही मिलता था। ही saw no one but simple people and so the king put on होता है पहनना, जैसे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, ऑर्डरी क्लॉथ्स, तो इसीलिए वो आम लोगों से ही मिलता था। तो राजा ने जो है इसीलिए सिंपल जो है वो साधारण सीधे जो है वो सिंपल सादे कपड़े पहने, अपने जो राजा के वस्त्र थे और जो आभूषण थे वो उसने उतार दिए। बिफोर ही रीच्ड द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब राजा जैसे ही जंगल में पहुंचा, साधु की झोपड़ी से के पास पहुंचने से पहले ही उसने अपना घोड़ा, अपने बॉडीगार्ड्स, अपने जो उसके अंगरक्षक थे उनको छोड़ दिया और अकेला जो है सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि वो जो साधु है वो एक जो है वो अपनी झोपड़ी के सामने जो है भूमि को खोद रहा है, वो वहाँ पर जो है क्यारियाँ बना रहा है। एंड यू कैन से हियर इज़ द किंग एंड किंग here came to meet the hermit, and the picture he given here, he is hermit, and ये जो है साधु ये अपनी झोपड़ी के सामने जो है वो क्या है, जो अपनी झोपड़ी के सामने जो है क्या है वो कुदाली से या स्पैड कसी से जो है वो भूमि को खोद रहा है, और राजा जो है इसको मिलने के लिए यहाँ पर आता है।
सबसे पहले राजा जाता है तो क्या करता है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। वो राजा को जो है क्या करता है, प्रणाम करता है, उसका अभिवादन करता है, उसका वेलकम करता है और कंटिन्यूड डिगिंग, और वो लगातार जो है अपना काम जो है वो जो मिट्टी खोदने का है वो करता रहता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली एंड जैसे राजा साधु जो है वो बूढ़ा है और कमज़ोर भी है, और जैसे ही वो कंटिन्यू काम करता है ही ब्रीथड हैवीली, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। कमज़ोर होने के कारण और बूढ़ा होने के कारण जो है वो हाँफने लग जाता है, मतलब वो थक जाता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions। अब राजा उसके पास जाता है, वो क्या कहता है कि हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सबसे पहला प्रश्न वो दोहराता है कि मुझे जो है ये कैसे पता चलेगा कि किस समय पे सही काम को सही समय पे कैसे करना सीख सकता हूँ मैं, ये कैसे पता चलेगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन व्यक्तियों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी बातों को मुझे सबसे पहले सुनना चाहिए। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड एज यू कैन से द मीनिंग ऑफ अफेयर इज़ गिवन हेयर इन दिस साइड। अफेयर मीन्स थिंग्स, चीज़ें, मैटर्स, मामले, बिजनेस, कार्य या काम। तो कहते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे सबसे पहले करने चाहिए, जिनको मुझे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए करने के लिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिडंट स्पीक। राजा साधु जो है वो राजा की बातों को सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खोदता रहता है मिट्टी को। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place। अब राजा उसको कहता है कि मुझे लगता है आप थक गए हो, तो आप जो है मुझे कसी दे दो और अब मुझे अपनी जगह पे काम करने दो। SPADE स्पैड, स्पैड जो होती है वो कसी। एंड यू कैन से, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है उसकी। थैंक्स, सेड द हार्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पैड एंड देन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जो है वो उसको अपनी कसी दे देता है और कहता है धन्यवाद आपका, और ऐसा कहकर वो जाकर ज़मीन पर बैठ जाता है। when the king had dug 2 bids, BEDS, bids होती है क्यारी, he stopped and repeated his questions। जैसे राजा 2 क्यारियाँ पूरी खोद चुका है, मिट्टी उनकी पूरी जो है वो खोद चुका है कसी के साथ, तो वो रुकता है और फिर अपने प्रश्नों को रिपीट करता है सन्यासी के सामने, अपने प्रश्नों को दोहराता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन साधु जो है वो कोई उत्तर नहीं देता, बट स्टूड अप एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड आस्क्ड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। साधु उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वो खड़ा होता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ से जो है वो कसी ले लेता है और कहता है कि नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पैड एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा उसको कसी वापस नहीं देता, वो क्या करता है, कंटिन्यू डिग करता रहता है, कंटिन्यू मिट्टी को खोदता रहता है। 1 hour पास्ट देन अनदर, पहले 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सूर्य जो है वो क्या है, पेड़ों के पीछे चला जाता है, मीन्स वहाँ पे सनसेट होने वाला है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक स्पैड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मीन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। if you can give me no answer, tell me so and I will return home। तो राजा जो है वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाता उसके अंदर, क्योंकि वो राजा है, उसके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है। तो जैसे जैसे समय बीतता है वो राजा जो है क्या करता है, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा सा उसको उतावलापन होता है प्रश्नों के उत्तर जानने में, तो वो कसी को वहीं गिरा देता है ग्राउंड पे, ज़मीन पे, और क्या है राजा सन्यासी के पास आता है।
कि मैं आपके पास आया था अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो तो मुझे बताओ। एंड इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर दे ही नहीं सकते, मुझे बता दो। आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सैड द हार्मिट। तभी सन्यासी कहता है कि देखो सामने देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है।